आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेबीज़ रोग क्या होता है और इसका लक्षण क्या है और इसका कह सकते हैं कि रोकथाम क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रेबीज़ देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग कर रहे थे, एक टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एंड डिजीज़। ये 9th क्लास का टॉपिक है। ये मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये बायोलॉजी का 9th क्लास का बायोलॉजी है और ये क्लास के में है बढ़मा। इससे पहले 11 वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रेबीज़ क्या होता है। ओके, देखिए, रेबीज़ रेबेडो वायरस के कारण होने वाला एक घातक रोग है। रेबीज़ जो है रेबेडो वायरस के कारण होने वाला एक घातक रोग है। ठीक, अगला देखेंगे कि तीव्र संक्रमण होने पर इसके कारण रोगी को मृत्यु भी हो जाती है। अगर ये तेज़ी से फैले ये वायरस तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रेबीज वायरस के समानतः कुत्ते के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। ये होते हैं ना, कुत्ते के शरीर में वृद्धि और प्रजनन करते हैं। देखिए, रेबीज रोग क्या है। रेबीज रोग तब होता है जब आपको कुत्ते कोई काटता है। मान लेते हैं कि पागल कुत्ता या रेबीज से संक्रमित कुत्ता अगर आपको काट ले तो आपको रेबीज़ रोग हो जाता है। और इसमें यह होता है कि रेबीज़ रोग में 14 सुई दिलवाने पड़ते हैं। इसलिए कुत्ते इस वायरस के संग्राहक होते हैं। ये होते हैं ना, कुत्ते संग्राहक होते हैं। संग्राहक का मतलब आप उसको में से आप में चला जाएगा। कुत्ते के अतिरिक्त बिल्ली, बंदर, गीदड़ और चमगादड़, गिलहरी जैसे मैमेलियो वर्ग के जंतु में भी वायरस का संग्राहक होते हैं। और कुत्ते में नहीं बल्कि बिल्ली, बंदर और गीदड़ में भी ये सारे देखने को मिलता है। रेबीज रोग के वायरस से संक्रमित कुत्ते दो प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। अगर कोई भी रेबीज रोग से संक्रमित हैं कुत्ते तो दो प्रकार के उनका शरीर में व्यवहार देखने को मिलेगा। पहला है कि कुछ कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं और कुछ कुत्ते हैं ना जो बहुत भौंकते हैं और बहुत गुस्सा में रहते हैं। बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ना, खाद्य पदार्थ को, मिट्टी, लकड़ी को खाने लगते हैं और ये मिट्टी को और लकड़ी को खाने लगते हैं। ठीक, व्यक्ति को काटने दौड़ना, और ये जो कुत्ते हैं व्यक्ति को काटने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे कुत्ते के आचरण हो जाते हैं। इसके विपरीत दूसरा कुत्ता है कि कुछ कुत्ते सुस्त और मौन होकर किसी एकांत स्थान पर पड़े रहते हैं। एक संक्रमित जंतु जैसे कुत्ता जब किसी मनुष्य को काटता है तब कुत्ते का लार के साथ रेबीज वायरस के मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और रक्त संचारण द्वारा वायरस मनुष्य के मस्तिष्क में पहुंच जाता है। यहाँ प्रजनन कर अपनी वृद्धि करते हैं तथा मस्तिष्क के ऊतक को प्रभावित करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आपको कुत्ता काटता है, वायरस से संक्रमित कुत्ता काटता है, तो कुत्ता के जो मुंह में लार होता है आपके शरीर में चला जाता है और वो जो लार है उसमें वायरस होता है। वो खून के माध्यम से आपके खून जैसे आपको संचालित होता है बॉडी में, वो खून के माध्यम से आपके मस्तिष्क में पहुंच जाता है। मस्तिष्क में पहुंचकर वो वायरस क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी वृद्धि का मतलब बढ़ते हैं, संख्या में वो वृद्धि करते हैं। वो संख्या को बढ़ाते हैं अपने। और प्रजनन का मतलब अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, वही मस्तिष्क में ही। और क्या करते हैं, मस्तिष्क के जो ऊतक हैं जो कार्य करते हैं आपके मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, उसको भी प्रभावित करते हैं। ठीक, लक्षण इसका क्या है, लक्षण देखिएगा। लक्षण है कि सिर दर्द, हल्का बुखार, गर्दन में दर्द इस रोग का प्राथमिक लक्षण है। ठीक, गर्दन में भी दर्द होता है। मुंह से लार टपकना, क्रोधित होकर चीखना या चिल्लाना, चिड़चिड़ाहट तथा कभी कभी बिल्कुल सुस्त हो जाना इस रोग का मुख्य लक्षण है। ठीक, ऐसे रोगी मनुष्य को मारने या दांत काटने भी प्रयास करते हैं। ऐसे रोगी जो है मनुष्य को मारते हैं, दांत काटने में प्रयास करते हैं। आगे है कि प्रायः गर्दन की पेशियाँ वो नियंत्रण समाप्त हो जाता है, यानी कि वो नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण सिर के भार नीचे झुक जाता है। सिर का जो भार है नीचे झुक जाता है
और उसकी गति बाधित हो जाती है। फलस्वरूप रोगी को तथा जल निकालने में असुविधा होती है और अंत में पेशियाँ में संकुचन होना बंद हो जाता है और अंत में जो पेशियाँ हैं गर्दन का वो बंद हो जाता है, जिसके कारण रोगी को पानी पीने में असमर्थ, माने वो उनको पानी पीने में दिक्कत होता है और प्राय जल से देखते ही डर लगने लगता है। इस देखिए क्या होता है ना कि जिसको रेबीज जब कुत्ता काटता है, अगर उसको रेबीज हो जाए तो वो जल से डरने लगता है, ठीक है ना, वो जल से डरने लगता है और जो जल से डरता है इस रोग को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक, जो डर से डरे उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। अब इसका रोकथाम क्या है, इसको कैसे रोका जाए रेबीज को, तो इसके लिए है कि रेबीज के वायरस मस्तिष्क में प्रवाहित हो जाने पर उनकी किसी भी प्रकार का उपचार संभव नहीं है। अगर रेबीज के वायरस आपके मस्तिष्क में प्रवाहित हो जाते हैं, यानी कि उसमें हो जाते हैं, तो आपको इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इससे पहले उपचार है। रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्ते आम भाषा में हम पागल कुत्ता कहते हैं। जो रेबीज वायरस से संक्रमित होते हैं उसको हम पागल कुत्ता आम भाषा में कहते हैं। ऐसे संभावित पागल कुत्ता काट लेने पर उसे कुछ पर नज़र रखना चाहिए। अगर ऐसा कुत्ता काटता है तो उस पर नज़र रखना चाहिए। अगर वह कुत्ता मनुष्य को काटने के 3 से 5 दिन बाद अंदर मर जाता है तो ये प्रायः निश्चित मान लिया जाता है कि उस कुत्ता को रेबीज वायरस से संक्रमित था। अगर मान लेते कि कोई कुत्ता आपको काटा, वो कुत्ता 3 से 5 दिन के अंदर मर जाता है तो समझ जाइए कि वो कुत्ता है जो रेबीज वायरस से संक्रमित है और मनुष्य को भी रेबीज वायरस हो सकता है और उसको भी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए उस पर नज़र रखना चाहिए। ठीक, ऐसा इसलिए आवश्यक है कि काटे गए मनुष्य में इस रोग का लक्षण कुत्ते के काटने के तुरंत बाद नहीं बल्कि 10 दिन के अंदर और कभी कभी संक्रमण के 1 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। क्योंकि इसका अवधि जो है 10 दिनों से 1 वर्ष है। देखिए अगर कोई कुत्ता काटा तो इसलिए नज़र रखना चाहिए क्योंकि जब कुत्ता काटता है तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, आपको 10 दिन बाद या 1 वर्ष बाद आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक ना, अगला है कि काटे गए स्थान पर अच्छी तरह से साबुन पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। इसके बाद रोगी को एंटी सीरम, और अगर कुत्ता काट दिया जाए तो सबसे पहले उसको धो दीजिए साबुन से अच्छी तरह से, और इसके बाद एंटी सीरम एक सुई होती है वो लगवाना चाहिए। इसके लिए 2 दवाई उपलब्ध है। पहले पाश्चर टीका इनकी 14 सुई पेट में लगवानी होती है। एंटी सीरम लगवाना होता है, ठीक ना। एंटी सीरम सुई वो 2 प्रकार का होता है। पहला है पाश्चर टीका, इसको 14 दिन पेट में लगवाना होता है। दूसरा है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल टीका, जिसकी 5 सुइयाँ जंघा या बाह में लगवानी चाहिए। पहला है कि 14 सुई जिसको पाश्चर टीका कहते हैं, और दूसरा है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, वो 5 सुई जांघ में लगवानी पड़ती है। और चिकित्सक के अनुसार एंटी रेबीज टीका पूरी खुराक लगवानी चाहिए, और डॉक्टर के सलाह पर चाहे पाश्चर टीका लगवाएं या ह्यूमन डिप्लॉयड सेल लगवाएं, ये डॉक्टर के सलाह पर पूरा खुराक लगवाना चाहिए। और आज की वीडियो में हम बता चुके हैं कि रेबीज रोग क्या है, लक्षण और रोकथाम क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आप सच में अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।